बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ख़वातीन और हज़रात, सलामती न्यूज़ के आपके पसंदीदा प्रोग्राम टी विद टैलेंट के साथ हाजिर है डॉक्टर शुजा सग़ीर ख़ान, प्रोग्राम डायरेक्टर मुसव्विर बलोच, CEO शहजाद भट्ट और M इस्माइल के साथ आज हमारी पूरी टीम एक ऐसी हस्ती के साथ यहाँ मौजूद है कि शायद बहुत कम लोग उस हस्ती के बारे में जानते हों आज के दौर के, लेकिन पुराने दौर का हर आदमी पढ़ने वाला अदबी वो उस शख्सियत को बहुत अच्छी तरह जानता है। और मेरे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को लेके आता हूँ कि जिन्हें लोग भूल चुके होते हैं, जिनके काम को भूल चुके होते हैं, जिनकी काविशों को भूल चुके होते हैं, जिनकी मेहनत को भूल चुके होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम आज मेरे साथ मौजूद है। आप के बारे में मैं क्या कहूँ, डाइजेस्ट की एक अपनी दुनिया होती थी। मेरे दोस्त उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब कहते हैं कि जिस ज़माने में जासूसी डाइजेस्ट छपता था और इब्ने सफ़ी उसमें लिखा करते थे, तो हम छुप छुप कर कॉलेज के अंदर किताबों में रखकर उस डाइजेस्ट को पढ़ा करते थे। इवन बाथरूम में लोग जो है डाइजेस्ट को पढ़ा करते थे, इतना मशहूर होता था डाइजेस्ट। डाइजेस्ट की अपनी एक दुनिया थी। अखबार जहाँ के एडिटर जनाब इखलाक अहमद साहब के भाई इकबाल अहमद साहब बरसों लिखते रहे। इलियास सीतापुरी एक बहुत बड़ा नाम, खान आसिफ साहब, बहुत सारे नाम थे जो डाइजेस्ट की दुनिया के बड़े लोग थे। इसी हम असर दौर का एक और बड़ा नाम M इलियास साहब आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। M इलियास साहब ने अखबार जहां में लिखना शुरू किया। कौन सा ऐसा डाइजेस्ट था जिसमें आपने अपने कलम के जौहर ना दिखाए हों? जासूसी, पाकीज़ा, सस्पेंस, डर, नया उफ़क़, आंचल, मुसर्रत एक आता था डाइजेस्ट जो बंद हो गया, उर्दू डाइजेस्ट। इसके अलावा आपका अपना एक रिसाला था माहनामा आजकल के नाम से, जिसमें बड़े बड़े राइटर्स आगा मसूद जैसे लिखा करते थे। तो आपने जिस मेहनत के साथ अपना मकाम बनाया, आपका ताल्लुक़ एक कारोबारी घराने से था। आपके वालिद एक कारोबारी हस्ती थे। आप बेंगलोर में पैदा हुए और 1947 में, दिसंबर 1947 में आप पाकिस्तान आए। आप इस वक्त वो वाहिद राइटर हैं कि जिनके की कहानियाँ इंडिया के जो रिसाले, अदबी रिसाले हैं, उसमें हिंदी ज़बान में भी छपी हैं। आपने इंडिया के रिसालों में भी लिखा, आपने बांग्लादेश के रिसालों में भी लिखा। आपका अदबी कैरियर बहुत बड़ा है। अच्छा, यहाँ एक कमाल की बात आपको बताता चलूँ। हम जब किसी राइटर के इल्म की बात करते हैं तो कोई MA पास होता है, कोई BCom होता है, कोई जनाबे वाला ग्रेजुएट होता है। इलियास साहब का एक अपना कमाल है। जब मैंने इलियास साहब से पूछा कि इलियास साहब आपने तालीम कितनी हासिल की, तो आपने कहा मैं सिर्फ 2 साल पढ़ा हूँ, जूनियर और सीनियर 2 साल। कितना बड़ा कमाल है ये और कितनी बड़ी शान है अल्लाह की कि जिस हस्ती ने 2 साल पढ़ा हो, उसने एक नाम बनाया डाइजेस्ट की अदबी दुनिया में। ये एक बड़ी कमाल की बात है। इसके साथ साथ जब आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आप जामा किलात में आपने रिहाइश इख्तियार की, फिर आप पाक कॉलोनी तशरीफ़ ले गए, फिर नाज़माबाद, फिर बफर जोन, J ब्लॉक, अब 11C1 नॉर्थ कराची में आपका आशियाना मौजूद है, जहां आपकी बेगम, आपके साहबजादे बिलाल और 4 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह इनका सरमाया है। और ये हमारी सलामती चैनल की आज खुशकिस्मती है कि इलियास साहब के घर पर सलामती इंटरनेशनल की पूरी टीम मौजूद है। अब मैं चलता हूँ अपना इलियास साहब की तरफ, क्योंकि हम आए इलियास साहब के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं नाजरीन को। भाई मेरे बारे में कि जहाँ मैंने बच्चों के सफ़े से बच्चों की कहानियाँ शुरू की, उसमें इमरोज़ अखबार भी है। अच्छा, उसके बाद मेरे हलके में बहुत अच्छे लोग रहे। माहिर तालीम हारून रशीद, जिनका भी इंतकाल हो चुका है। नौशाबा सिद्दीकी, ये प्रिंसिपल हुआ करती थी वुमेन कॉलेज की। हाँ, ये और एक बहुत बड़ा राइटर अच्छा है इकबाल अहमद के, उन्होंने जिक्र के, मैं तो उनका बड़ा मजदा हूँ, परस्तार हूँ। किसके? मैं इकबाल अहमद के है। अच्छा, इकबाल अहमद साहब जो इखलाक अहमद साहब के बड़े भाई हैं। अखलाक जी अहमद जी, साहब, आजकल आजकल इस्लामाबाद में हैं। अखलाक अहमद साहब से मेरी अखबार जहाँ में मुलाकात होती जी थी। जी, एडिटर थे वो अखबार जहाँ के। जी जी, आजकल जो हैं वो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी के एमडी हैं, स्टार मार्केटिंग के। अच्छा, इकबाल अहमद साहब की जो तहरीर है ना, आज तक किसी राइटर ने ऐसी नहीं लिखी। अच्छा, हाँ, इकबाल इतने अहमद वो साहब। अच्छा ट्रेनिंग की कहानियाँ, ये आलमी टाइम्स में ज़्यादा लिखते थे ये। जी जी। शबरंग में नहीं लिखा इन्होंने। बहरहाल वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े राइटर हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी तहरीर जो बूर कमाल किसी को नहीं है राइटरों में। हैं, सभी अच्छा लिखते हैं। अच्छा, आप कब से लिख रहे हैं? मैं 1957 से लिख रहा हूँ मैं। कहाँ कहाँ लिखा, नाजरीन को बताएं। मैं तो बज़म रोज़ में जो नोना लिखता, वहाँ अफजल सिद्दीकी साहब होते थे कि एक हामिदिया का प्रोग्राम भी करते थे रेडियो पर। हाँ जी, का प्रोग्राम करते थे। वहाँ कई लोग थे, वहाँ से कई लोग निकले। जैसे उन लोगों में अफसर अफसर अनवर शऊर मेरे भी हम साथियों में से हैं। अनवर शऊर साहब जो कथा लिखते हैं जंग में। यहाँ जंग में खता लिखते हैं। इससे पहले वो लिखा करते थे कई रिसालों में। उनकी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। 1957 से हम दोस्त हैं। और अनवर शऊर साहब से मुलाकातें होती हैं आपकी? हाँ, बिल्कुल होती हैं, राबता भी रहता है। अच्छा, मेरी अदबी महफिल में वो कई दफ़ा सदारत कर चुके हैं। जी मेरी महफिलों में सदारत कर चुके हैं वो। हाँ जी, हाँ, वो तो शायर बहुत अच्छा है, समझे ना ये इसमें। और कहीं ऐसा कोई सिवाय किसी वजह से शबरंग के अलावा तमाम डाइसों में लिखा मैंने। कोई डाइजेस्ट नहीं छूटा, रिसाला नहीं छूटा है। फिर उसके बाद अल्लाह के फिर वो किताबें नावलों की शक्ल में भी आई हैं। वो बहरहाल जो जो मैगजीन में जहाँ मौका मिलता था, और भी कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हसीना मोइन साहिबा की बड़ी बहन मलका मोइन, आपने बताया कि वो भी लिखती थी। वो भी लिखती थी, दोनों बहनें वहाँ लिखती थी। हसीना मोइन, मलका मोइन। मलका मोइन ने ज़्यादा इस अरसे को जारी नहीं रखा। ये सरसद गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हुआ करती थी। हसीना मोइन तो फ्रीलांसिंग राइटर थी, ये थी, ये है। और बहरहाल कई लोग हैं ऐसे जो बड़े मुतबर लिखने वाले। उनकी ऐसे उन सब से मैंने उनको पढ़ के सीखा, सच्ची बात हुई। आदमी मुताले से बहुत कुछ सीखता है। मैंने अच्छा, आप बेंगलोर में भी रहे ना, बंगाल में। मद्रास, असल में बेंगलोर जो कर्नाटक सिटी है, मद्रास तमिलनाडु कहलाता है। ये अलग अलग सूबे हैं ये। उनकी लैंग्वेज में भी फ़र्क है। तमिलनाडु में जो है मद्रास वगैरह आता है, तमिलियन कहते हैं उनको। और बेंगलोर कर्नाटक है, अलग है। एक अजीब सी बात का इंकशाफ मुझे अभी हुआ है कि दुनिया की पहली सबसे ज़ुबान तमिल थी। तमिल जबान। जी हाँ, क्योंकि हज़रत आदम को तो वहीं ये उतारा गया था ना, जन्नत से जो आए थे हज़रत सलाम, वो श्रीलंका के इसमें वो आए थे। तो जब से अच्छा, मैं हमारा ख्याल था कि इब्रानी ज़ुबान है। ये तो गूगल वालों के रिसर्च से पता चला, नहीं, पहली ज़ुबान तमिल थी। अच्छा, ये जो आपने अवतार लिखा था, अवतार, ये सिलसिलेवार था, फिर आपने जादूगर लिखा। सिलसिला था ये, अवतार सिलसिलावार था। और लेके वो खुशियों से भी कि अक्सर क्योंकि मशरक़ पाकिस्तान आना जाना रहा, तो जाते हुए आदम पीक नज़र आते थे। वो दिखाते थे कि वो जो पायलट कहता था भाई लेफ्ट साइड या राइट साइड आप देखें आदम पीक नज़र आएंगे। जहाँ आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक है। हाँ, कदम मुबारक वहाँ इतने बड़े बड़े कदम मुबारक उनके नज़र आते थे, समझे ना। तो ये वजूद था उनका। जुबान के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता चला कि नहीं, वो तमिल थी। फिर लेकिन बाद में तो अरबी में तो कुरान उतरा, सब कुछ हुआ बहरहाल।
तो शायद मैंने सैरो सयाहत बहुत की है मैंने, बंगाल भी बहुत घुमा हूँ। मैंने कश्ती में मीलों सफ़र किया है, जिसको नौखा कहते हैं, समझे ना। तो कारोबार से इस सिलसिले में यही तजुर्बात काम है। और मैं बंगाल के कल्चर से बड़ा मुतासिर हुआ। उनका बहुत अच्छा अदब है बंगालियों का, समझे, बहुत अच्छा अदब है। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं बड़े, जैसे वो एक सत्याजीत राय भी थे, राइटर भी था, डायरेक्टर भी था वो शख्स। ऐसे भी बहुत हुआ, अभी कुछ नाम याद नहीं आ रहे मुझे बंगालियों के राइटरों के। बड़े अच्छे अच्छे राइटर वहाँ ये गुजरे हैं। और बहर ज़िंदगी सफ़र में इसमें गुजरती रही, और मैंने बंगाल को बहुत अच्छा पाया। ये तो खैर, ये तो सियासी हालात की वजह से लोग ख़राब हो गए, वैसे वो कौम इतनी बुरी नहीं थी, बड़ी महज़्ज़ब कौम थी। ये थी कि उनका कल्चर ये था। असल में हुआ ये था कि हिंदुआना तहज़ीब ने बड़ा ये किया था, जिसकी वजह से मुल्क अलग हो गया। हमारे यहाँ से ऐसी कोशिश नहीं की गई। अच्छा वहाँ के अच्छा एक बात जो हर दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें ढाका में हैं, समझे ना। किसी मुल्क में शहर में इतनी मस्जिदें नहीं है, ढाका शहर में है मस्जिद। और इसका सबूत ये है कि वो लोग नमाजी बहुत थे दीन के। इसके अभी भी हैं बहरहाल, बड़ा आज़म माशा सा जो भी था, वो लोग संगीत के कल्चर से बहुत करीब भी रहे हैं, समझना। अच्छा, आपका जो गुजर औकात था वो इस पैसे पे था या और कुछ भी करते थे? नहीं, पहले तो इब्तदा में तो कारोबार था, ये था। बाद में जब मैं कुछ, असल मैंने गारमेंट्स कारखाना भी लगाया और मैन्युफैक्चरिंग भी की, तो उधार में मेरे रकम बहुत फंस गई। अच्छा, चूँकि मुझे लिखने का बहुत अरसे से शौक़ था, मैं लिखा करता था, तो उसके बाद फिर मैं इस मैदान में आया। इस सिलसिले में मुझे मोहिउद्दीन नवाब मरहूम, हाँ, उन्होंने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे सस्पेंट डाइजेस्ट में ले गए, मेरा रसूल से उन्होंने मुझे तारीफ़ कराया। अच्छा, क्योंकि कई रिसालों में लिख चुका था मैं। एक मिस्ट्री मैगज़ीन एडवेंचर भी होता था रिसाला, अभी किचन पकवान निकाल रहे हैं वो, और इस साबुन के रिसाले में भी लिखा, तो कमर्शियली आया मैं उसमें। तो अल्लाह का फजल है कि मुझे ठीक ठाक लिखना मिलता रहा, मेहनत वाला, समझे ना। तो फिर मैं गुजारा हो जाता था जो पैसे मिलते थे लिखने पर? उसमें गुजारा होता था, उसमें कि मेरा किरदार जो है कि मेरी बेगम का है, वो बड़ी खलास, सादगी पसंद। अच्छा, मेरे बच्चों ने भी मतलब बड़ा साथ दिया सब्र में। अब जैसे मिसाल की बात है, मेरी 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मैं जो बनाता है क्या खुशी से खाते थे। अच्छा, एक बार ईद पे जो एक जोड़ा सिलता, वो शादी ब्याह में सब पहन के जाती थी। पहले यही होता था, ईद पे एक जोड़ा सिलता था और सारा साल वही पहनते थे लोग। ये जब मुझे माजी याद है, हमारे वालिद साहब भी एक जोड़ा ईद पे और एक बकरीद पे बनाते थे, पूरे साल पहनते थे। यही सादगी कहलाती थी इलियास साहब, उस ज़माने की सादगी यही थी। और जो पक गया अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया। असल में अब हम हो गए नाशुक्रे। अल्लाह पाक जितना हमें दे रहा है ना, हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्रापन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे आज़ाब हम पे नाजिल भी हो रहे हैं। तो ये भी तो लिखें कभी अल्लाह पे, अल्लाह की इस खूबी के बारे में कि फ़बिअई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िमान। इमरान साहब, मैं 3 चीज़ों पे हमेशा एक दुआ मांगता था, सब्र, तवक्कल, नमाज। सबर, तवक्कल, नमाज। नाजरीन, बात हो रही थी सबर, तवक्कल, नमाज। अब एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा वहीं से शुरू करेंगे।